हेलो बच्चों। आज हम आपको हिंदी व्याकरण किताब से पाठ 9 क्रिया विशेषण, जिसे हम अभिकारी शब्द भी कहते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण, ये इसकी परिभाषा और इसकी भेद और उसके उदाहरण कुछ। चलिए परिभाषा से शुरू करते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है, तो उसके पहले हम कुछ वाक्य देख रहे हैं, इससे समझिए। रमेश वहाँ खेल रहा है। वहाँ क्रिया क्या है? खेल रहा है। तो वहाँ जो शब्द है, खेल रहा है, क्रिया का स्थान बता रहा है कि रमेश कहाँ खेल रहा है, वहाँ स्थान बता रहा है। महेंद्र दिल्ली कल जाएगा। तो कल जो शब्द है वो दिल्ली जाने का समय बता रहा है। जाएगा, क्रिया क्या है? जाएगा, तो दिल्ली जाने का समय बता रहा है। आगे देखते हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे चलता है, चलता है क्रिया है। उसकी विशेषता क्या है कि धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे जो शब्द है, ये रीति का पता चल रहा है। कैसे? रीति का पता इसमें चल रहा है। अधिक खा लिया, अब चूरन लाओ। खा लिया, ये क्रिया है। कितना खा लिया? अधिक खा लिया। तो अधिक जो शब्द है, ये आपकी मात्रा बता रहा है। ठीक है। तो जो आपने अभी देखा, वहाँ, कल, धीरे धीरे, अधिक, ये शब्द सारे जो हैं, ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। चलता है, खा लिया, इन सब की विशेषता बता रहे हैं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। आपको अभी बताया हमने। रीतिवाचक, रीतिवाचक क्या एग्जाम्पल दिया था? कछुआ धीरे धीरे, रीतिवाचक। कालवाचक, काल मतलब समय बता रहा है। स्थानवाचक, स्थान के बारे में बता रहा है। परिमाणवाचक, मात्रा बताएगा, नाप तोल। तो ये 4 आपके क्रिया विशेषण के भेद हैं। तो आइए चलते हैं, पहला भेद जानते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। स्थान के बारे में बताएगा। तो सो रहा है, कौन? मोहन। कहाँ? भीतर। तो सो रहा है, विशेषता क्या है? भीतर सो रहा है। उस क्रिया की क्या विशेषता बता रहा है? स्थान के बारे में बता रहा है, भीतर सो रहा है। आ रही है, किधर आ रही है? इधर। इधर विशेषता है, आ रही क्रिया की। तो भीतर और इधर, ये आपकी विशेषता बता रहे हैं और स्थान के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो जिस शब्द के द्वारा क्रिया के होने का स्थान का पता चले, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन घर के भीतर सो रहा है ना, तो भीतर, यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर, इधर, उधर, सब स्थान है, स्थान के बारे में। चलिए दूसरी क्रिया विशेषण का भेद देखते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण। काल, समय। तो घूमने जाता हूँ, ये क्रिया है। चले जाओ क्रिया है। उसकी क्या विशेषता बता रहा है? अभी चले जाओ, बाद में नहीं, अभी। तो अभी आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है। घूमने जाता हूँ, सुबह, दोपहर, शाम। तो सुबह समय बता रहा है, सुबह घूमने जाता हूँ, मैं सुबह घूमने जाता हूँ। तो ये सुबह और अभी, ये दोनों समय को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। तो जो शब्द क्रिया के होने का समय प्रकट करे, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण
कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों, अब, जब, अभी, तुरंत, प्रतिदिन, दिन भर, लगातार आदि। ये सारे हमारे कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण पर, जो आपको विधि या रीत के बारे में बताएगा। विधि तो पढ़ रहा है, क्रिया हो गई। कैसे? ध्यान पूर्वक, रीति बता रहा है। चलो, कैसे? धीरे चलो, रीति। जल्दी चलो, रीति। तो मोहन इस पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, ये क्रिया की रीति बता रहा है, इसलिए ध्यान पूर्वक जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो जो शब्द क्रिया की करने या होने की रीति प्रकट करे उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे जल्दी, अचानक, ध्यान पूर्वक, धीरे इत्यादि। ये सारे उदाहरण हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के। आइए परिमाणवाचक देखते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो आपको मात्रा या नाप तोल बताएगा। तो कितना पीता है? पीता है क्रिया है। कितना? ज़्यादा, अधिक, कम। तो ये अधिक जो है परिमाण बता रहा है क्रिया की। पढ़ता है क्रिया, इसका कम पढ़ता है, ज़्यादा पढ़ता है। तो हरी कम पढ़ता है। कम आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो जो शब्द क्रिया की मात्रा बताते हैं, मतलब परिमाण बताते हैं, उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम, अधिक, काफी, उतना, थोड़ा, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। ये मात्रा बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो 4 भेद हमने देखे। अब बच्चों जो विशेषण और क्रिया विशेषण में थोड़ा अंतर देख लेते हैं। विशेषण आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ अच्छा जो है वो विशेषण है, क्योंकि वो लड़का संज्ञा की विशेषता बता रहा है। लेकिन राम अच्छा गाता है, ये क्रिया की विशेषता बताता है, तो क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अब आके देखिए विकारी शब्द और अविकारी शब्द, क्योंकि हमने बोला क्रिया विशेषण जो है वह अविकारी शब्द है। तो विशेषण शब्दों में लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन होता है, जबकि क्रिया विशेषण में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। जैसे कि अगर लिंग देखते हैं, राम अच्छा गाता है तो लता अच्छा गाती है। अच्छा अच्छा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा गाता है और अच्छा गाती है, अच्छा आपका जो क्रिया विशेषण है वो बदलेगा नहीं, तो वो अविकारी हो गए। जो लिंग और वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं और वो क्रिया विशेषण है। उम्मीद है बच्चों अब आप क्रिया विशेषण शब्दों को आसानी से पहचान लेंगे और उनके भेदों को भी बड़ी जल्दी ही भाप लेंगे, पहचान लेंगे आप लोग। जैसे ही हम शब्द या वाक्य पढ़ेंगे उनके भेद आप उम्मीद है कि आसानी से पहचान लेंगे। धन्यवाद बच्चों, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।